जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नाज़रीन, आज हम उस मौजू पर बात करेंगे जो मौजू उसका ज़ेर बहस नहीं है, जिसे शायद हमारी मीडिया, हमारी आवाम लोग भूल चुके हैं, लेकिन जिनके ऊपर गुजरी है उनके ज़ख्मात भी ताज़ा हैं। बात करेंगे सैलाब की। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन सैलाब अपने निशानात को छोड़ गया। अगर इस नुकसान की बात की जाए कि सैलाब की आमद के बाद जब वो आया था कितनी तबाहकारियां हुई हैं। 14 जून से 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान में तकरीबन 1739 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। तकरीबन 3.2 ट्रिलियन जो अमरीकी 14.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और मुआशी नुकसान की बात की जाए तो वो 3.3 ट्रिलियन तकरीबन 15.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यानी कि सैलाब ने पाकिस्तान में आके इतनी बड़ी तादाद में तबाहकारियां की हैं। लेकिन सैलाब से मुतासर अफराद की अगर बात करें तो बेयारो मददगार आज भी बैठे हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि मुतासर अफराद के साल में है, मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, उनकी छत नहीं है कि जिसके नीचे वो मौसम सरमा गुजार सकें। इतनी ठंड में मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें किस तरह गुजारा करेंगी, क्योंकि हुकूमती दावे धरे के धरे हैं। हुकूमती इमदाद ताहाल कहीं पर भी नजर नहीं आती है। पंजाब और वफाकी हुकूमत के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन केपीके में कुछ काम हुए हैं किसी हद तक, लेकिन पंजाब के अंदर परवेज़ साहब ने बड़े दावे तो किए थे, बड़ी बातें भी की थी, वादे भी किए थे आवाम से। उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे भी किए थे, लेकिन ताहाल किसी किस्म की उन्हें कोई इमदाद नहीं मिली है। वो जिस तरह मौजूद थे वो वैसे ही हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में उनके लिए गुजारा करना खासा मुश्किल है। इसी पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद हुसैन चहाश सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि मोहम्मद अली डोगर जो कि मकामी सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन की जिंदगी अब कैसी गुजर रही है? सैलाब तो आया था, गुजर चुका, अब उनके क्या हालात हैं? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं सवाल समझा नहीं। सर, सैलाब गुजर चुका है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अब सैलाब मुतासरीन की जिंदगी अब कैसी गुजर रही है? जी, बहुत मुश्किल में गुजर रही है। मौसम सरमा शुरू हो चुका है, लोगों के मकानात घिरे हुए हैं। शहर में अभी भी उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं या खुले मैदान में बैठे हुए हैं। सर्दियों से परेशान है। उनकी मकानात क्योंकि घिर चुके थे, तो हुकूमत की तरफ से ताहाल इमदाद उन तक नहीं पहुंची है। और उनकी जो जमा पूंजी थी अपनी, वो भी सैलाब की नजर हो गई थी, जिसकी वजह से उनके मकानात नहीं बन सके। वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, अपने घर के सहन में जो तबाह हाल है उनको वहां पर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने खवातीन के साथ। उनको कोई कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। वो परेशान है सर्दियों से, यहाँ तक के गर्म लिबास और गर्म जो अपना सर्दियों की दीगर जरूरियात होती है वो भी उन तक नहीं पहुंच रही। और बड़ी मकानात की तमीर के हवाले से वो बेहद परेशान नजर आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अली साहब कि क्या सैलाब मुतासरीन को किसी किस्म की हुकूमती इमदाद भी पहुंची है? जी बिल्कुल, अभी तक तो किसी भी इदारे की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची। अगर कोई NGO आ रही है, कोई इदारे आ रहे हैं, तो वो यहाँ आकर मनपसंद अफराद में तकसीम करते हैं। किसी मकामी अगर आदमी से राब्ता करते हैं तो वो अपने इकबरा परवरी करता है, अपने खानदान में तकसीम कर देता है। अगर कोई अफसरान के पास आती है तो वो सियासी लोगों को ब्रीफ करते हैं, और जो असल सलाह मुतासरीन है, हकदार है, उन तक इमदाद ताल कोई नहीं पहुंच रही। ठीक है, लेकिन ये बताइएगा अली साहब कि पंजाब हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम अवाम को घर बना के देंगे, सैलाब मुतासरीन की इमदाद करेंगे जो भी। तो क्या कोई किसी को घर बना के दिया गया? किसी एक की भी मदद की गई है अब तक? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक जी वो बातें कर रहे हैं कि भी देंगे, लेकिन ताहाल किसी भी इस्लाम मुतासरीन को मकानात की तमीर के हवाले से या जो दीगर जरूरत की चीजें हैं वो नहीं दी गई। ये है कि PGM, यहाँ तक मैं आपको बताऊं, PGM की तरफ से जो सर्वे किया गया था वो भी बुनियादी तौर पर ठीक नहीं किया गया, क्योंकि वो आए थे, उन्होंने देखा कि उस वक्त मकान जेरे आग थे,
और वो मुतासिर थे। वहाँ का मकान सैराब हुआ है तो हजारों की तादाद में जो सलाम मुतासरीन थे वो अपनी मकानात छोड़ के 3 माह तक सड़कों पर बैठे रहे, बंदों पर बैठे रहे। जब वो वापस गए तो उनके मकानात वो ठीक है वो खड़े थे। पीटीएम का जो फार्मूला था वो था, वो कह रहे थे कि जो मकानात गिर गए हैं हम उनका देंगे। अच्छा ये बताइएगा अली साहब कि क्या अब तक उनके घरों के साथ पानी खड़ा हुआ है या अब निकासी हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है या अब भी पानी मौजूद है उनके घरों के अंदर? नहीं, पानी तो अभी निकल गया जी, पानी तो खुश्क हो चुका है, पानी अभी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, साथ ही रहिएगा अली साहब, साथ ही रहिएगा। शायद हाशमी साहब सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आप सैलाब मुतासरा लोगों के साथ रहे, जब सैलाब आया तो आप साथ साथ थे, एनजीओस के साथ, तंजीमों के साथ, आपने वहाँ लोगों के हालात भी देखे और अब आपने उसके बाद भी हालात देखे। क्या कोई डिफरेंस है हालात में? अपनी जिंदगी कोई चेंजिंग है या वो पहले जैसे ही है? हाशमी साहब। साकिब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अहम पब्लिक इशू पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम किया। तो जहाँ तक बात है रिलीफ की सैलाब के हवाले से, उसमें यह है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उनमें कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। जो इमदाद फराहम की गई है वो नुकसान से बहुत कम है। आज भी लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और देखें वहाँ पर मौसम सरमा शुरू हो चुका है, बल्कि आज अपना जो मौसम सरमा शिद्दत अख्तियार कर रहा है तो उनके पास सर्दी के हवाले से मलबूसात भी दस्तयाब नहीं हैं। तो एनजीओज तो वहाँ पर नजर आती हैं, लेकिन वो भी उनका जिस तरह डोगर साहब फरमा रहे थे कि वो भी गैर मुनसिफाना तकसीम है, सर्वे उनका सही माने में नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। देखें सूरत हाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि मुतासरा इलाकों में आज ही पहुंचे, जाके देखें कि लोग किस तरह अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और उनके लिए रिलीफ का काम करें। लेकिन सर हमारे उनके पास तो टाइम ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास कि वो सियासत से बाहर निकलेंगे तो वो आवाम का सोचेंगे। बात ठीक है मलगानी साहब, लेकिन फिर भी जो पब्लिक जो लीडर होता है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसको पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो लोग अपने मफादात को देख रहे हैं, वो अपना सियासी बहरान जो है उसको हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे, पब्लिक की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। यानी कि अगर कह दें कि सैलाब मुतासरीन को किसी भी किस्म की हुकूमती कोई इमदाद नहीं पहुंची तो ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए इमदाद पहुंची है लेकिन उस कदर नहीं पहुंची जिस कदर पहुंचनी चाहिए थी। मतलब कि नुकसान का जिस तरह तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक नुकसान का अदाला भी होना चाहिए था और बहाली के हवाले से बड़ी तेजी के साथ इक़दाम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। ठीक है, लेकिन सर इसमें पंजाब हुकूमत ने भी बड़े दावे किए थे। पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम घर बना के देंगे वो लोग जो सैलाब से मुतासर हैं, अफेक्टेड पीपल हैं। लेकिन मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, लेकिन इस वक्त ना की हुकूमत नजर आती है ना उनके नुमाइंदे नजर आते हैं। बेचारे गरीब आदमी जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो एक मजदूर है, जिसके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है, सर वो अपना घर कैसे बनाएगा अगर हुकूमत ही उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फलाही इदारे हैं, अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती तो एक सोशल सेक्टर है उसको चाहिए कि वो प्रॉपर इन इलाकों का सर्वे करे और मुतासरीन की भरपूर इमदाद करे और मकानात तमीर करके दे। क्योंकि हुकूमत अपनी सियासत से निकलेगी, अपने मफादात से निकलेंगे तो इस तरफ तवज्जो देंगे। असल मकासद वो पूरे नहीं कर रही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वफाक और पंजाब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसकी वजह से बीच में आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। सर कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी अपना इस तरह की आफत आती है तो हुकूमत वादे करती है, जिस तरह वादे किए जाते हैं उस तरह अमल दरामद नहीं होता और फंड्स का जो अजरा है वो भी गैर मुनसिफाना होता है और सिर्फ मंजूर नजर लोगों को नवाजा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सबका हक है, ये पाकिस्तान सबका है और पब्लिक को जो लोग मुतासर है सबको जो है प्रॉपर
रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ठीक ऐसा नहीं हो है, रहा। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे कि क्या हुकूमती इमदाद अब तक तो नहीं पहुंची है, क्या कमिंग टाइम मुतवक्की है कि क्या कोई हुकूमती इमदाद उन तक पहुंच सकती है। हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, हुकूमत ने आवाम से बड़ी कहानियां भी डाली हैं कि हम आपकी इमदाद करेंगे, लेकिन ताहाल उसका किसी किस्म का कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसी पर भी बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तमीर करके दें। अगर मकाना तमीर करके नहीं दे सकते तो उसका जो सामान है थोड़ा बहुत, कोई टीयर गार्डर दे दे आकर एनजीओ, कोई आकर उनको टाइलें दे दे, कोई आकर ईंटें दे दे, जो मकानाती तमीर की जरूरत की चीजें हैं वो आकर दे। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर्दी से बचाव के लिए अब क्या इंतजाम किए गए हैं उनकी तरफ से, क्योंकि जैसे जैसे मौसम सरमा करीब आ रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, तो सर्दी से बचाव के लिए इंतजाम किए हुए हैं अपने लिए? एक तो जी वो जो उनको सैलाब के दौरान खैमे मिले थे, वो खैमे उन्होंने वो सड़कों और बंधु से उतार कर अपने घर के चैन में लगा लिए हैं, वो उसके अंदर बैठे हुए हैं। और दूसरा जो है वो इदारियां चारपाइयां हैं, उनको उन्होंने खड़ा करके वो उसके ऊपर चादरें वगैरह डालकर सर्दी से आपको अपने आप को छुपाया हुआ है। या सहन में कहीं दीवारें टूटी फूटी हुई हैं तो उनके जो अपना साइड पे बैठे हुए हैं, ये उनका जो है आर्जी अपना वो आर्जी तौर पर उन्होंने सर्दी के लिए खुद को बचाया हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस हालत में सर्दी से बच सके, और सर्दी पड़ने की वजह से और कोई महफूज जगह ना होने की वजह से सलाम मुतासरी अब बीमारियों की तरफ आ रहे हैं। सैलाबी इलाकों में बीमारियां बढ़ रही हैं, मलेरिया बढ़ रहा है, टीबी बढ़ रहा है, और दूसरे जो मौसम है सरमा की बीमारियां वो बड़ी तादाद में सैलाबी इलाकों में फैल रही है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल वही बात कि जब अगर कोई बारिश आती है तो उनके पास अपना कोई महफूज ठिकाना मौजूद नहीं है, लेकिन ग़िज़ाई किल्लत के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? क्या कोई उस पर हुकूमती इमदाद उन्हें मिल रही है या वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है? वहां पर क्या इनका किस तरह के हालात आपके सामने हैं वहां पर मौजूदा? हेलो जी जी, मैं पूछ रहा था खुराक के हवाले से कि क्या उनके पास खाने पीने की चीजें कोई मौजूद हैं या वो अभी तक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं? देखिए जी, उन्होंने जो गंदम स्टॉक की हुई थी अपने लिए वो तो सैलाब की नजर हो चुकी है। अब देखिए मुल्क भर में एक आटे का बहरान है। अब जहाँ मुल्क भर में जो बहरान है वो सैलाबी इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? इस वक्त शदीद तरीन जो परेशानी है वो लोगों तक आटा नहीं पहुंच रहा। लोग आटे के बहरान से शदीद परेशान नजर आते हैं। और दूसरे जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और लोगों के पास कुआं खरीद नहीं है, लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है तो कोई चीज खरीद कर सके, तो सलाम मुतासरीन ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार है और ग़िज़ा के लिए भी बेहद परेशान है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अली हाशमी साहब, सर इन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की कि इस वक्त उनके हालात ये हैं कि बीमारियां पैदा हो रही हैं, मौसम सरमा की बीमारियां हैं, मलेरिया है, गैस्ट्रो है। सर हुकूमत क्या कोई इक़दाम उनके लिए कर रही है बीमारियों से बचाव के लिए? क्या समझते हैं? देखिए, राजनपुर बड़ा मुतासर इलाका है जहाँ से मोहम्मद अली डोगर साहब यहाँ तक मौजूद हैं। तो बात यह है कि पसमानदा इलाकों में वैसे भी सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं हैं, अगर हैं भी तो नाकाफ़ी हैं, उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल की होनी चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि बीमारियों के बचाव के लिए वहाँ पर अपना इमरजेंसी मेडिकल कैंप लगाए जाएँ और बीमारियों के तदारुक के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर महकमा सेहत के हॉस्पिटल मौजूद है वहाँ पर भी इतनी अच्छी सहूलियत मुयसर नहीं है कि इन बीमारियों के रोकथाम के लिए इक़दाम हो सकें।
तो लेकिन सर देखिएगा, जैसा कि बात हो रही है, अगर बारिश आती है तो फिर वो क्या करेंगे? उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है, कोई महफूज ठिकाना ही नहीं है कि खुद को महफूज मकाम पर, ऊपर से बारिश, मौसम सरमा की बारिश, सर उनके लिए तो दोहरा अजाब बन जाता है। देखिए बात ठीक है, बारिश की रोकथाम के लिए देखिए खैमे जो वहां पर लगाए गए थे, जो खैमा बस्तियां आबाद की गई थी, वो तो नाकाफी हैं। और जिस तरह मोहम्मद अली डोगर साहब बता रहे थे कि वो 4 पहियों के साथ या उन खैमों को बुर्बेकार लाते हुए अपना सर छुपा रहे हैं, इससे तो बचाव मुमकिन नहीं है। यकीनन वो मजीद ज्यादा मुतासिर होंगे और मुख्तलिफ अमराज का शिकार होंगे और हलाकतों का भी खदशा है। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान का नुकसान हुआ तकरीबन 3.2 ट्रिलियन का, तो सर आलमी इमदाद जितनी मिल रही है वो नाकाफी है। वो अगर कहा जाए कि आटे में नमक के बराबर है तो गलत नहीं होगा। तो सर इतना बड़ा जो सैलाब का खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है मौसम तब्दीली की वजह से, तो सर क्या आलमी ताकतें पाकिस्तान की इमदाद करेंगी या वो कर रही हैं? देखिए सूरत हाल ये है, बल्कि बदकिस्मती कहेंगे कि हमारे जो सियासतदान हैं उन पर उनका इतना अदम एतमाद है कि जिस हद तक उनको इमदादी सामान मुहैया करना चाहिए, उनको अपना हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों का जो अदम एतमाद है, और उसके अलावा हमारी NGOs हैं, उनका प्रॉपर ऑडिट का ना होना और मंजूर नज़र लोगों को नवाजना, मतलब इस तरह की जो सूरत हाल है वो इस इंटरनेशनल इमदाद की में भी बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपना आलमी सतह पर भी जो है ना एतमाद बहाल करना चाहिए। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अली साहब बताइएगा कि सैलाब मुतासिरीन का हुकूमत से क्या कहना है? क्या हुकूमत से उन्हें कोई तवक्को है कि हुकूमत को इमदाद करेगी? देखिए इस वक्त जो सियासी मसैल है हुकूमत में, ये हर आदमी जान रहा है, वो देख रहा है कि हुकूमत अपने जो उलझनों में उलझी हुई है। सैलाब मुतासरीन हूँ या वो इलाकाई मसैल हूँ या दूसरे मसैल हूँ, उस पर तो उनकी तवज्जो नहीं है। और जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको अगर कंट्रोल किया जाए, उस पर नजर रखी जाए, उसे काम लिया जाए, तो फिर हुकूमत के जो काम होते हैं वो आवाम तक पहुंचते हैं। हुकूमत के जो वो अपना वो मंसूबे होते हैं वो आवाम तक पहुंचते हैं। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि अपने मसाइल में उलझी हुई है, इनकी जो है वो इलाकाओं के मसाइल पर तवज्जो नहीं। और जहाँ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी लिंक रोडें थी वो भी अभी तक बहाल नहीं की गई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी जो शहर के अहम लिंक रोड थी रुझान से इंडस हाईवे को जो लिंक कर दिया, जहाँ से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, वो शदीद परेशानियों का शिकार है। जहाँ आप देख लें एक लिंक रोड जहाँ बहाल नहीं हो सकती, वहां पर सैलाब मुतासरीन को दीगर और कितने मसाइल का सामना होगा। जी अच्छा ये बताइएगा अली साहब कि क्या आप जहाँ के राजनपुर है जहाँ पे भी सैलाब है, क्या वहाँ के MNA MPA संजीदा नहीं है सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने के लिए? जी देखें, यहाँ के जो MNA थे रियाज खान मजारी, वो तो वफाक में है, वो उनसे जो कुछ हो रहा है वो आवाज उठा रहे हैं। और शहबाज शरीफ की तरफ से 25-25 हजार रुपए फौरी इमदाद भी दी गई थी। लेकिन जो MPA है वो सादे डिप्टी स्पीकर पंजाब है दोस्त मोहम्मद मजारी, ये सब जानते हैं कि उनकी जो परवेज इलाही की थी आपस में बनती नहीं। इस वजह से भी वो जो है वो इनको एक साइड पे कर दिया गया है। इनकी तो हुकूमत में चलने नहीं दी जा रही। और जो परवेज इलाही साहब है या हुकूमत है, हो सकता है वो उनसे वो अपना इंतकाम ले रही हो, जो इलाके से इंतकाम लिया जा रहा हो इसे नजरअंदाज करके, ये भी हो सकता है। इस वजह से अगर हमारी MPA से बात होती है, उनसे कहते हैं भी सूबाई हुकूमत में आप MPA हैं तो आप इलाके के लिए कुछ करें, तो वो यही कहते हैं कि हुकूमत मेरी बात मान ही नहीं रही, मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा, कोई एक ही चीज मेरा कहना मानने को तैयार नहीं है, मुझसे मशवरा तक नहीं करते, हर कोई अपनी मर्जी पे चला रहा है। अच्छा सर, जैसा आपने बात की कि इलाके के MNA ने वो PDM के साथ हैं 25,000 रुपए की इमदाद की, तो सर ये तो बहुत काफी इमदाद है। ये तो किसी भी गरीब के लिए उसकी एक दीवार भी नहीं खड़ी हो सकती 25,000 रुपए से। तो वो क्या क्या करेंगे 25,000 रुपए में? ठीक है, देखिए ये इमदाद उस वक्त दे रही थी जब लोग अभी तक फंदू पर बैठे हुए थे।
जहाँ उस वक्त सैलाबी सूरत हाल मौजूद थी, उस वक्त फौरी एहतियात दी गई थी कि ये उनकी इब्तदाई इमदाद थी ताकि इससे वो जो वक्ती तौर पर जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सके। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी इमदाद नाकाफी है। तो क्या 25,000 रुपए के बाद कोई दूसरी इमदाद नहीं की गई थी सर? क्या 25,000 रुपए के बाद कोई दूसरी इमदाद नहीं की गई थी? नहीं, अभी उस इमदाद के बाद वफाक की तरफ से या सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई। अभी ये देखें, यहाँ ये कहा जा रहा है कि मकानात की तमीर के लिए 3 से 4 लाख या 50,000 रुपए इमदाद दे रही है पंजाब हुकूमत, लेकिन वो अभी तक इब्तदाई मरहले में है, वो अभी तक बाकायदा तौर पर शुरू नहीं की गई। यानी कि जब यूं समझते हैं कि मौसम में सरमा गुजर जाएगा तो तब वो लोग बेचारे किस तरह से ये सरमा गुजारेंगे। सर आखिरी सवाल के आइंदा के सैलाब से निपटने के लिए क्या वहाँ के इलाकाई जो आपके MNA MPs हैं या वहाँ पे ACDC से क्या कोई उन्होंने कोई काम किया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जगह बंद टूटने से या कोई जो जगह टूटने से सैलाब आता है, तो क्या अब उसको पुख्ता किया गया, पक्का किया गया, जो वैसे के वैसे छोड़ा गया है? सर देखें जी, सैलाब कोई ये पहली बार नहीं आया। गुज़िश्ता 10, 15, 20 साल से ये आ रहा है। 2010 में भी तारीखी सैलाब आया था, उस सैलाब से भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा। कोई ऐसा दरियाई बांध इन्होंने नहीं बनाया, कोई ऐसी महफूज जो वो रोड कोई के रास्ते आप ही गुजर गए बनाई जाती है, जहाँ से दरियाए वो रोड कोई का पैना पानी गुजर के महफूज तरीके से बगैर किसी नुकसान के दरियाए सिंध में पहुंचा है, वो नहीं बनाई गई। इस हवाले से भी कोई इंतजाम नजर नहीं आते। जी चले ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। हाशमी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि सैलाब जिस तरह से गुजर चुका है, लेकिन अब इस सैलाब को हर कोई भूल चुका है। आप, मैं, एक आम शहरी, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन वो शख्स जो इससे बराह रास्त मुतासिर है उसको अपनी जिंदगी में उस लेवल तक वापस आने में पता नहीं कितने साल मजीद लगेंगे। तो सर हुकूमत तो इसमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं कर रही है, तो जो NGOs जो तंजीमें क्या समझते हैं कि उनकी इमदाद काफी है इस पर? हाशमी साहब देखिए, जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए तो मैं समझता हूँ कि NGOs की जानिब से दी जाने वाली इमदाद है या हुकूमती इमदाद है वो बिल्कुल नाकाफी है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अभी मोहम्मद अली डोगर साहब फरमा रहे थे कि 25,000 रुपये अपना वफाकी गवर्नमेंट ने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये शर्म आनी चाहिए उनको कि 25,000 रुपये सिर्फ एक मरतबा दिए हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि उनको कम से कम 50,000 पर मंथ उनका वजीफा लगाया जाए ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी कर सकें और अपना बहाली की तरफ भी जा सकें। लेकिन सर आपकी बात बजाय, लेकिन जहाँ पे वफाकी हुकूमत के पास कर्जों को वापस करने के पैसे नहीं है, वो इतनी बड़ी तादाद में कैसे? क्योंकि हमारा पूरा मुल्क मुतासर है। साउथ पंजाब पूरा देख लें कि PK, बलूचिस्तान, सिंध, चारों सूबे मुतासर हैं, तो सर वो कैसे इसको पूरा करेंगे फिर? मलगानी साहब, बात ये है, देखें पहले सिस्टम को ठीक करना चाहिए ना। ये लोग, इन लोगों के सिस्टम को ठीक करने के लिए भी कोई तवज्जो नहीं है, और जब कोई इस तरह की आफत आती है उस तरह भी इनकी कोई तवज्जो नहीं होती। ये अपने मफादात की हद तक महदूद हैं। जिस तरह के फरमा रहे थे कि राजनपुर से रियाज खान मिजारी साहब हैं जो उनके MNA हैं, इन लोगों को चाहिए ना, जो मकामी लोग हैं वो अपना असेंबली में जाके आवाज उठाएं, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनके हल्के के लोग, उनके इलाके के लोग किन अजियत से दो चार हो रहे हैं। उनको चाहिए कि वो उनकी अक्कासी करें, उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी करें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा होना चाहिए, और NGOs को भी चाहिए कि वो भी जो भी सर्वे करें मुनसिफाना करें और तमाम लोगों को बराबर की नज़र से देखें। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वे भी जो किया जाता है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मंजूर नज़र लोगों को नवाजा जाता है। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, ऑल ओवर जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम। चले अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जो आलमी इमदाद जो दुनिया ने हमारी मदद की, पाकिस्तान की मदद की है हुकूमत के थ्रू, क्या वो मदद आवाम तक पहुंची है? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपके भी जाहिर सी बात है कि आपने लोगों से राब्ते रहे हैं, इस हवाले से सैलाब के लोगों से आपके राब्ते रहे, आपने देखा, तो क्या जो मदद वहां से मिली है वो पहुंची है? मलगानी साहब, बात ये है कि इस वक्त जो मैं मुख्तलिफ इलाकों को मैंने विजिट किया है, इस तरफ जो मैंने जो देखा है कि लोग जिस अजियत से आज भी गुजर रहे हैं, तो मैं यूँ समझता हूँ कि उनके पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। अगर पहुंचा भी है तो वो उस कदर नहीं पहुंचा जिस कदर पहुंचना चाहिए था। मेरा
हुकूमत से मुतालबा है कि इस हवाले से प्रॉपर एक हिकमत अमली बनाएं और बैठ के पर सोचें, अगर कोई हलाकत हुई, अगर कोई मजीद नुकसान हुआ तो इसके ये लोग जिम्मेदार। यानी कि जो इमदाद पहुंची है वो हुकूमत के अपने पेट में गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहा जैसे हमेशा होती रही है सैलाब मुतासर लोगों की ज़लज़लों की जो फंडिंग आती रही है वो गायब होती भी है, तो इस पर भी ये कहा जा सकता है। बात आपकी सही है कि एहसास नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत तो है नहीं। और देखिए जिस तरह मैं जिस तरह पहले कह रहा था, मकामी लोगों को पता है जो यहाँ से मुंतखब होकर जाते हैं, उनको चाहिए कि वो इनकी नुमाइंदगी करें, इनके लिए आवाज उठाएं। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि ना तो वो इनके लिए आवाज उठाते हैं और ना ही प्रॉपर फंड का अजरा होता है, बल्कि साउथ पंजाब के इलाके में तो कोई आता ही नहीं है, ना इस तरफ उनकी कोई तवज्जो है, ना ही बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं। देखें अब ये तो अपना आफत वाले इलाके हैं, इसके अलावा भी पसमानदी की जाके देख लें, कोई हाल नहीं है। ठीक है, अच्छा आइंदा के सैलाब से निपटने के लिए क्या कोई हुकूमत ने इंतजाम किए हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि हुकूमत ने पहले भी कई सबक सीखे होंगे इससे। ना हमारे लोकल MNAs MPs हैं वो आवाम की बात करते हैं, ना हमारी हुकूमतें कोई बात करती हैं, तो सर फिर आवाम कहाँ जाए? वोट लेने के लिए आवाम के पास आते हैं, लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए इनके पास इख्तियारात नहीं होते, इनके पास कई और मजबूरी आ जाती हैं। सर देखिए बात यह है कि 2010 का सैलाब आपने देखा, वहाँ उस वक्त भी बहुत सारी तबाहकारियां हुई, अभी वो जख्म नहीं भरे थे कि 2022 में सैलाब आ गया। अब कंडीशन ये है कि जब ये अपना हमारे MNA MPs जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको ये चाहिए कि कोई ना कोई प्रोग्रेस लेकर जाएं। अब जिस तरह ये अपना हालिया अपना 2023 वाला जो इलेक्शन है, इसमें जब ये पब्लिक के पास जाएंगे तो इनको बेशुमार मसाइल का सामना होगा, और पब्लिक को भी चाहिए कि सबसे पहले वो इनसे बकायदा तौर पर हल्फ लें कि वो इनके बुनियादी मसाइल की बात करेंगे। सर अगर हल्फ ले भी नहीं वो तो फिर भी अपने हल्फों से मुकर जाते हैं। सर अवाम के लिए उन्होंने सोचा ही कब है कि वो आप सोचेंगे? तो फिर देखें ना, अवाम उन लोगों को मंतखब करे। देखें ये जमहूरियत का यही तो मकसद है कि आप उनको मुंतखब करें जो आपके हक की बात करे, जो आपकी आवाज उठाए, जो आपकी बात करे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लीडर प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है, और पब्लिक उससे मुताबिक कर सकती है क्योंकि पब्लिक का ये हक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ ये जो इलाके हैं इनमें ज़्यादा एजुकेशन की रेशियो भी इतनी अच्छी नहीं है, ना ही इतनी कोई सेंस डेवलप हुई है। यहाँ पर एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया जाए, मोबिलाइजेशन दी जाए, अपना के वोट किस तरह कास्ट करना है, किस सियासतदान को अपने मुंतखब करना है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं ये भी मुताबिक करूँगा कि जो हमारी NGOs हैं वो वोट की अहमियत उजागर करने के लिए मोबिलाइजेशन करवाएं। ठीक है हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, दोनों मेहमान मौजूद थे। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अली डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज हमने बात की सैलाब के हवाले से कि सैलाब तो है वो गुजर चुका है, लेकिन उसके निशानात अब भी बाकी हैं। जो आवाम को परेशानियाँ मुश्किलात जो मुतासर लोगों को पहले थी अब भी हैं, कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उनके पास छत भी मौजूद नहीं है, सर्दियों का भी आगाज़ हो चुका है, बीमारियां बढ़ रही हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई MNA तवज्जो देता है, ना कोई MPA तवज्जो देता है। हुकूमत को चाहिए कि सैलाब मुतासर अफराद की ताकि वो भी एक आम शहरी की तरह मुआशरे में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने